Hello Bachcha Party, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss solution a chapter of chemistry of class 12. आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर है क्लास 12 का सॉल्यूशन। तो आपको बता दें पहले कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब कि सॉल्यूशन जो होता है वो घोल होता है किस चीज़ों का, होमोजेनियस मिक्सचर। ध्यान रखना, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस वैसे चीज़ होते हैं जिसका जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब कि अगर हम एक कंटेनर लिए हुए हैं और इसमें अगर हमारा पानी है, ये पानी है हमारा, ये कंटेनर है हमारा, तो अगर हम इसमें सॉल्यूशन बनाएं तो हम यहाँ से अगर सॉल्यूशन को निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, तो अगर चीनी का घोल है तो यहाँ जितना मीठा रहेगा उतना यहाँ रहेगा, उतना ही यहाँ रहेगा। तो ये आपको होमोजेनियस मिक्सचर ये होता है। अब हम बताते हैं आपको कि ये जो सॉल्यूशन बनता है ये टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस से बनता है। मीन्स दो या दो से अधिक सब्सटेंस होने चाहिए इसमें, और वो क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। मतलब कि वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन बनेगा। तो हम बता दें आपको कि सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ होते हैं। एक होते सॉल्यूट एंड दूसरे होते सॉल्वेंट। फर्स्ट होते हैं आपके सॉल्यूट और दूसरे होते सॉल्वेंट। अब हम बता दें आपको कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट का आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। सॉल्यूट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन which is present in lesser amount। मतलब कि वैसा पार्ट सॉल्यूशन का जो कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, एक्सेट्रा। इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारा सॉल्यूट कहलाता है। और सेकंड जो हमारा ये सॉल्वेंट होता है, क्या होता है? सॉल्वेंट। तो हम बता दें आपको सॉल्वेंट क्या होता है। द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज present in लार्जर अमाउंट। मतलब कि वैसे पार्ट सॉल्यूशन का जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आपके वाटर ले लीजिए, और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे वाटर को ही लेते हैं ज़्यादातर। इसलिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है तो ये जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिलता है तो हमें क्या मिलते हैं? सॉल्यूशन मिलते हैं। तो हम आपको बता दें कि सॉल्यूट के जगह पे हमने अगर शुगर लिया और सॉल्वेंट के जगह पे हमने अगर H2O मीन्स वाटर लिया तो हमें ये क्या मिलेगा? शुगर और वाटर के, शुगर प्लस H2O का हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि चीनी का घोल मिलेगा। क्या मिलेगा? चीनी का घोल हमें मिलेगा। अब हम आपको बता दें कि इसके लिए कंडीशन क्या होता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेकिंग सॉल्यूशन? कंडीशन फॉर मेकिंग सॉल्यूशन मतलब कि क्या क्या, व्हाट इज द कंडीशन। क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन दिया जाता है या कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? लाइक डिसॉल्व। लाइक मतलब कि एक जैसे परिवर्ती वाले ही एक दूसरे को डिसॉल्व करेंगे, और अगर उसके नेचर अलग हो तो वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट जो होते हैं आपके, ये होता है एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस में आते हैं आपके लिक्विड आएंगे, नॉन एक्वस में उसमें लिक्विड नहीं आते। सेकंड जो आपके होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड।
क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। और जो सी होते हैं आपके सॉल्यूशन, ये टाइप्स हम बता रहे थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आता है वो होता है सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें सॉलिड लिया जाता है हमारा सॉल्यूट, और सॉल्वेंट भी क्या लिया जाता है, सॉलिड ही लिया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एलॉय, मिश्रण धातु जिसे हम कहते हैं। ये एलॉय क्या होता है, Cu प्लस Zn। Cu है कॉपर, Zn है जिंक। इसी तरीके से ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, ये ब्रास है ना। उसी तरीके से इसमें अब हम लेंगे सॉल्यूट में लिक्विड और हम सॉल्वेंट में लेंगे सॉलिड। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये CuSO4 का बनेगा और 5H2O का बनेगा। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, हाइड्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड जो हमारा ये सॉल्यूट, इसमें हम लेंगे गैस और सॉल्वेंट लेंगे सॉलिड। तो ये हमारा बनेगा H2 इन PD, मतलब कि H2 जो है पैलेडियम में रहेगा। सेकेंड जो हमारा है ये लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप सॉल्यूट की जगह पे सॉलिड लिए, लिक्विड लिए, गैस लिए, लेकिन सॉल्वेंट की जगह पे सॉलिड लिए, सॉलिड लिए, सॉलिड लिए। तो उसी तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन में क्या लेंगे, सॉलिड की जगह सॉलिड लेंगे, लिक्विड लेंगे, गैस लेंगे, लेकिन सॉल्वेंट की जगह पे हमें लिक्विड ही लेना है। तो आप देखिए, सॉलिड हम लिए सॉल्यूट की जगह पे और सॉल्वेंट की जगह पे हम लिक्विड लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, शुगर, शुगर जो होता है ये सॉलिड होता है ना, सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो लिक्विड हम ले रहे हैं ये वाटर ले रहे हैं, तभी तो ये सॉल्यूशन बन रहा है ना। अब हमें यहाँ भी लिक्विड लेना है और यहाँ भी हमें लिक्विड लेना है। तो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन क्या होता है, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल भी लिक्विड होता है और वाटर भी लिक्विड होते हैं। थर्ड हमें लेना है यहाँ पे गैस और यहाँ पे लिक्विड। तो गैस और लिक्विड के क्या होते हैं सॉल्यूशन, ये आपका होता है O2 डिजॉल्व इन वाटर, O2 डिजॉल्व इन वाटर। मतलब कि O2 से गैस होते हैं, ऑक्सीजन गैस, वो डिजॉल्व जो होते हैं पानी में, वो एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का। अब हमने सॉलिड सॉल्यूशन देख लिया, लिक्विड सॉल्यूशन देख लिया, अब गैस सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें क्या है, हमें सॉल्यूट की जगह पे सॉलिड लिक्विड गैस लेना और सॉल्वेंट की जगह पे गैस ही लेना है ना। तो हम सॉल्यूट की जगह पे क्या लेंगे, सॉलिड पहले लेते हैं और सॉल्वेंट की जगह पे हम गैस लेते हैं। तो सॉलिड और गैस का जो बनेगा ये मिक्सचर होता है डस्ट इन एयर, डस्ट इन एयर। यहाँ पे देखिए आप, सॉलिड जो डस्ट होता है, धूल, वो सॉलिड होता है और एयर जो है वो गैस है ना। और इसी तरीके से लिक्विड और गैस का, किसका, लिक्विड और गैस का। तो ये बनेगा आपका ह्यूमिडिटी, जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी जो होते हैं, ये एग्जाम्पल है लिक्विड और गैस का। और हमें थर्ड में गैस और गैस लेना है, क्या लेना है, गैस और गैस लेना है। तो गैस और गैस का एयर मिक्सिंग ऑफ, जो हवा होते हैं वो किस किस चीज़ों की मिक्सिंग होते हैं, O2 प्लस N2, मतलब कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के होते हैं ना मिक्सिंग। ये गैस और गैस का एग्जाम्पल है। अब हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की, ये भी हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन amount of solution और solvent। मतलब कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, जितने भी दिए गए हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, उसमें जितने प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसे हम डिनोट करते हैं C = N/V।
C का मतलब कंसंट्रेशन है, N/V से हम इसे करते हैं। और इसके जो यूनिट होते हैं ये होते हैं मोल पर लीटर। ये देखिए N जो है ये है मोल के, ये है मोल, तो यहाँ पे मोल ले लिया, और ये जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, तो ये जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मोल पर लीटर होगा, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। अब हम बताने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। क्या बता रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, those solution whose concentration is known, मतलब कि वैसे सॉल्यूशन जिसके कंसंट्रेशन हमें पता हो वो कहलाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हम बताने जा रहे हैं आपको मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहला आता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, ये देखिए, टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज स्ट्रेंथ। मतलब कि जितने पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब इसे डिनोट किस तरीके से करते हैं वो देखिए, इट इज डिनोटेड एज, इसे हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, W/W के टर्म में, W/V के टर्म में और V/V के टर्म में। ये तीन टर्म में डिनोट होता है, W/W के टर्म में, W/V के टर्म में, V/V के। यहाँ पे वेट है, वॉल्यूम है ना। तो इसमें देखिएगा 10% NaCl W/W में अगर हम कर रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं कि 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम है NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 10 ग्राम क्या है, NaCl प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ ग्राम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ जो वेट होता है, वेट केजी में लेते हैं और उसका जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट वो ग्राम होता है ना, तो उसको ग्राम में लिख रहे हैं। उसी तरीके से जब हम वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम का लीटर में होता है ना मेजरमेंट, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं ml मिलीलीटर, उसको मिलीलीटर में लिखेंगे। अब हम ले रहे हैं जैसे 10% NaCl और हमें इससे डिनोट किस में करना है, W/V में। तो हम लिख सकते हैं 10 ग्राम NaCl is present in 100 ml of solution। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ ग्राम मैंने लिखा था, यहाँ पे ml लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम में डिनोट कर रहे हैं ना। अब हम लिखेंगे 5% एसीटोन, 5% एसीटोन ले रहे हैं, ठीक, और इसे हम V/V में डिनोट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 5 ml, यहाँ क्योंकि वॉल्यूम है तो हमें ml ही लिखना पड़ेगा। 5 ml एसीटोन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 5 ml जो एसीटोन है वो कितने ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम परसेंटेज स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। दूसरा जो आता है आपका वो होता है, ये पहला था, अब दूसरा जो होता है वो आता है मास परसेंट। क्या आता है, मास परसेंट। अब मास परसेंट क्या होता है वो देखिएगा, टोटल पार्ट ऑफ मास, ये इसके डेफिनेशन होता है टोटल पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ
पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा होता है मास परसेंट, मतलब कि टोटल पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जितने पार्ट मास प्रेजेंट है सॉल्यूट के, कितने 100 पार्ट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम कहते हैं मास परसेंटेज कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कि इसे WB किसे कहते हैं, WA किसे कहते हैं। यहाँ पे जो होता है इफ WB जो होते हैं ये मास ऑफ सॉल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? मास ऑफ सॉल्यूट। और WA जो है वो क्या कहलाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो आपको B दिख रहा है, B का मतलब होता है सॉल्यूट और A का मतलब होता है सॉल्वेंट। तो ये आपको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पूरे तरीके से पूरे चैप्टर में याद रखना है, क्योंकि ये WA WB आपके क्वेश्चन में भी यूजेज होंगे जब आप हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तब। अब हम देखते हैं कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट किस तरीके से करते हैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को किस तरीके से लिखते हैं। तो मास परसेंट हमें लिखना है ना, और सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का लिखना है तो सॉल्यूट को हम WB को ऊपर लिखेंगे, और हमें मास परसेंट लिखना है ना, तो नीचे WA प्लस WB और परसेंट करना है ना, तो परसेंट के लिए हमें 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। ये तो हमारा सॉल्यूशन है WA प्लस, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन ये टोटल है। और ये जो हमें लिखना था, किसका लिखना था? सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट को ऊपर लिखे और यहाँ पे सॉल्यूशन इंटू 100। अब हम करेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा था सॉल्यूट के लिए। अब हम जब लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम जितने नंबर एग्जाम में लाते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, टोटल मार्क्स को नीचे लिखते हैं और 100 से करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमें सॉल्वेंट का करना है ना, तो सॉल्वेंट WA है तो ऊपर लिख दिए। अब WA प्लस WB ये टोटल को नीचे लिखेंगे और ये हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या आ गया? मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ गया ना। अब हम थर्ड देखने जा रहे हैं वॉल्यूम परसेंट। पहला हम देख चुके हैं, क्या था पहला हमारा? फर्स्ट जो हमने देखा वो था हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना, कैसे हम निकालते हैं। दूसरा था हमारा मास परसेंट, इसमें पहला। दूसरा वॉल्यूम परसेंट था। हम वॉल्यूम परसेंट को अब देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये बता देते हैं, टोटल पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 part by volume of solution, मतलब कि देखिए वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? टोटल पार्ट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि टोटल पार्ट जितने सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है, जितने उसके वॉल्यूम प्रेजेंट है किसमें, 100 पार्ट ऑफ बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं वॉल्यूम परसेंट को? ये देखिएगा, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट हम कर रहे हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे VB, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। B का मतलब सॉल्यूट होता है, और VA प्लस VB मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। VA सॉल्यूट हुए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों मिला देते तो ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन का ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। और इसे जब हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसके परसेंटेज निकल गया ना। अब जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोलारिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मोलारिटी क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोलारिटी क्या होता है? इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। किससे करते हैं? कैपिटल M से। इसके डेफिनेशन क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, या तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन is called molarity, मतलब कि
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेंगे उसे हम मोलारिटी कहते हैं। देखिए यहाँ पे रीटी है ना, यहाँ पे रीटी है, जहाँ पे रीटी आपको दिखे मतलब कि लीटर समझना है, और जहाँ लीटी दिखे, लीटी का मतलब एल है ना, तो लीटर आपको नहीं समझना, वहाँ पे उल्टा आपको लेना है। यहाँ पे रीटी है तो लीटर लेना है। तो अब हम इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं वो देखिएगा। इसको कैपिटल एम लिखेंगे, उसके बाद एन, यहाँ पे सॉल्यूट, नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद इसे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी, और इसे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। ऊपर हम लिखेंगे एन की जगह पे डब्ल्यू बी बाई एम बी, और यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हम इसे आगे क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे डब्ल्यू बी हुए, नीचे एम बी हुए ना, यहाँ पे डब्ल्यू बी बाई एम बी था ना। अब जब हम इसे वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेंगे, किस में लेंगे, मिलीलीटर में, तो हमें ऊपर 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है मोलारिटी का। क्या है, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वॉल्यूम, और ऊपर में 1000 से मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे कौन सा क्या क्या चीज़ है वो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर, यहाँ पे डब्ल्यू बी भी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, डब्ल्यू बी है वेट ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका है, मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट है। और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब हम इसके यूनिट कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये आपका 1 मार्क्स में पूछता है एग्जाम में, यूनिट कोई भी चीज़ का, मोलारिटी का, मोलालिटी का। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू बी है, एम बी है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, मोल होता है, ये सब्सटेंस है ना, तो यहाँ पे मोल होगा, मोल होगा, और नीचे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को हम किस में करते हैं डिनोट, लीटर में। तो यहाँ जब लीटर में, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो लीटर टू दी पावर -1 हो जाएगा ना, इन्वर्स होता है ना, ऊपर जब ले जाते हैं तो ये मोलारिटी पर लीटर हो गया इसके यूनिट। अब हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है मोलारिटी पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मतलब कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि मोलारिटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, टेम्परेचर को। मतलब कि इसका मतलब आपको समझना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, व्हेन वी राइज इन द टेम्परेचर, मतलब कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीजेज। मतलब कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये टेम्परेचर है हमारा टी, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और जब मोलारिटी को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, ये हमारा इन्वर्सली। अब हम बताने जा रहे हैं मोलालिटी आपको। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, छोटा एम से, मोलालिटी को। और मोलारिटी को किससे कर रहे थे, उसे हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे। तो ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते पहले। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent is called मोलालिटी। ये क्या कहलाता है, मोलालिटी कहलाता है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
सॉल्यूट जो हमारा प्रेजेंट है कितने 1 kg सॉल्वेंट में, वो हमारा कहलाता है मोलालिटी। मतलब कि यहाँ हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले ही कि लीटी जहाँ दिखे वहाँ पे लीटर नहीं समझना, वहाँ पे केजी लेना, और जहाँ पे रीटी दिखे वहाँ पे लीटर लेना आपको। तो ये शॉर्ट ट्रिक से याद रखने का, कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। तो इसे हम किस तरीके से इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, स्मॉल m लिखेंगे, n सॉल्यूट यहाँ लिखेंगे, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। उसी तरीके से फिर आगे क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने वहाँ लिखा था WB/MB, उसी तरीके से लिखा हमने। और फिर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो मास को WA, ये हमारा सॉल्वेंट है, इन केजी है ना, इन केजी, तो लिख दिया हमने। उसके बाद मेरे को आगे क्या करना है, स्मॉल m इक्वल्स टू WB/MB, और यहाँ पे WA को हम अगर इन ग्राम में जब ले रहे हैं, इन ग्राम, किस में ले रहे हैं, ग्राम में, तो हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया किसका, मोलालिटी का फार्मूला। ये हमारा डिराइव हो चुका है मोलालिटी का फार्मूला। आपको याद रखना कि n इक्वल्स टू होता है W/M, n इक्वल्स टू क्या होता है, W/M। हम इसी यहाँ पे n के जगह पे W/M क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ n इक्वल्स टू W/M होता है, मतलब कि वेट बाई मॉलिक्यूलर। समझ में आई बात। अब इसके यूनिट को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके यूनिट को लिखेंगे। उसी तरीके से आपको देखना है, यहाँ WB है ना, WB है हमारा मोल ऑफ सब्सटेंस, तो मोल यहाँ लिखेंगे इसके, और यहाँ पे WA है ना, ये हमारा WA है, सॉल्वेंट है, तो इसके होते केजी है ना, तो यहाँ पे केजी होते, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो kg⁻⁻1, मतलब कि मोल पर केजी हो गया, ये मोल पर केजी हो गया, ये इसके यूनिट। अब इसके जो टेम्परेचर पे इसका क्या इफेक्ट होता है, या टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है वो हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने देखा पहले कि मोलारिटी पे क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अब हमने देखना है कि मोलालिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस पर कोई भी टेम्परेचर की इफेक्ट नहीं होती, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको कि क्या होता नहीं होता है। आपको याद रखना है कि मोलारिटी पे क्या होता है, मोलालिटी पे कुछ भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। अब हम बताने के लिए आपको जा रहे हैं, जो थर्ड है वो नॉर्मलिटी। क्या बताने जा रहे हैं, नॉर्मलिटी। ये नॉर्मलिटी क्या होता है ये हम आपको बताते हैं, पहले इसके डेफिनेशन फिर इसके बारे में बताएंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से करते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या है वो हम बता देते हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called normality, is called normality। ये क्या होता है देखिए, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा नॉर्मलिटी कहलाता है। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये आपको पहले हम बता देते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसके फार्मूला हम किस तरीके से लिखेंगे, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने मोलारिटी और मोलालिटी का लिखा। यहाँ पे n हमने लिखना है, और फिर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हमें लिखना है
फिर अपॉन में क्या नीचे लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन को लिखना है। उसके बाद फिर इसका फार्मूला क्या होगा, n इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है ना, तो ये WB हो जाएंगे ऊपर में बाई EB, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बोल रहे हैं ना अपने को, तो EB लिखना है, और ये वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो जब हमने वॉल्यूम मिलीलीटर में लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1000 से करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई अपने को, तो यहाँ पे हमने किया यहाँ पे। और हम यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो टर्म है क्या क्या है यहाँ, वेयर यहाँ जो हमारा टर्म है WB, ये क्या है, EB क्या है, V क्या है। तो WB जो है ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, और हमारा EB जो है ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है, क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो ये आपको नॉर्मलिटी समझ में आ गया होगा। अब इसका टेम्परेचर पे इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि अपने को जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर, with the increase in temperature normality also change। मतलब कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, when we rise in temperature, ये नॉर्मलिटी है ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जब हमने नॉर्मलिटी को बढ़ाया तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको नोट करके क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है क्या चीज़, कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। हमने अभी एक टर्म यूज किया था इक्विवेलेंट वेट, है ना, ये आपको बता देते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इसे हम E से डिनोट करते हैं, यह होता है मोलर मास, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। और यहाँ पे n फैक्टर क्या है, वेयर n फैक्टर जो है ये नॉर्मलिटी फैक्टर है ना, क्या है, नॉर्मलिटी फैक्टर, n फैक्टर जो है ये नॉर्मलिटी फैक्टर है। अब एसिड का, बेस का, सॉल्ट का और अदर एलिमेंट का n फैक्टर क्या क्या होता है वो आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं कि n फैक्टर एसिड का क्या होता है, बेस का क्या होता है और सॉल्ट का क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि n फैक्टर एसिड का क्या होता है। एसिड का जो बेसिसिटी होगा, क्या होगा, बेसिसिटी जो होगा एसिड का, वो उसके n फैक्टर होंगे। मतलब कि नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड बाई n एसिड, नंबर ऑफ H प्लस आयन जो भी रिलीज्ड हो रहे हैं किसके द्वारा, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड बाई n एसिड, वो इसका कहलाएगा क्या, n फैक्टर कहलाएगा एसिड का। जैसे EHCl, मतलब कि इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है HCl का, तो हमें पता है कि 36.5 होता है इसके इक्विवेलेंट वेट, और ये एक H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं ना, तो 1 यहाँ पे होगा। उसी तरीके से हमारा बेस का n फैक्टर क्या होगा, बेस का हमारा n फैक्टर क्या होगा, तो ये n फैक्टर बेस का क्या होगा वो देखना अपन को। नंबर ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ, ये इसके जो एसिडिटी होते हैं उसे हम कहते हैं, उसकी बेस के जो एसिडिटी होते हैं उसी को हम कहते हैं n फैक्टर, है ना, उसी को n फैक्टर कहते हैं। तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड बाई बेस, बेस के द्वारा जो OH माइनस आयन रिलीज किया जाएगा वही उसके n फैक्टर कहलाएंगे। जैसे NaOH है ना, तो ये हमारा बेस है, तो हम 40 इसके होते हैं, इसको जब हम ऐड करके करेंगे तो इसके 40 होते हैं मोलर मास, और नीचे में कितने ये OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो ये 40/1 हो गए। उसी तरीके से अब हम देखेंगे सॉल्ट का n फैक्टर क्या होता है, सॉल्ट के n फैक्टर क्या होते हैं ये देखना है। तो सॉल्ट में हमारा NaCl आता है, या तो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट आता है तो हम NaCl लेते हैं।
तो इसके जो होते हैं मॉलिक्यूलर मास ये होते 58.5 होते हैं। और ये यहाँ पे नीचे में 1 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे n फैक्टर जो है जब हमने करा NaCl को तो ये Na+ और Cl- में टूटता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। अब दूसरे अदर एलिमेंट के जो n फैक्टर होते हैं, एलिमेंट के जो होते हैं वो क्या होते हैं वो देखना अपन को। तो n फैक्टर जो होते हैं एलिमेंट का वो क्या होते हैं, n फैक्टर इक्वल्स टू उसके जो वैलेंसी होता है उसी को हमें, वैलेंसी को ही हम कहते हैं n फैक्टर। जैसे EAl एल्युमिनियम है ना, Al का मतलब एल्युमिनियम, तो 27 इसके एटॉमिक नंबर है और नीचे में इसके हम लिखेंगे क्या चीज़, वैलेंसी को लिखेंगे। तो ये हो गए 9 3 27। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि n फैक्टर क्या होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है।